एक ट्रक ड्राइवर घर आता है और घर आते ही अपनी उस पत्नी को देखता है जिस पत्नी को शायद वो बहुत दिन से जानता है। पत्नी ऐसे हथेलियों को बजा रही थी कि मानो जाने कितने दिन का उसे अभ्यास हो और कितने दिन से वो ये सब कुछ करना जानती है। ताली बजाती है जैसे किन्नर बजाते हैं, पति के सामने घुर्राती है, जोर जोर की हुकार भरती है और कहती है, आ गए तुम, तेरा इंतज़ार कर रही थी, बड़ी मुश्किल से तेरा घर पाया है, तुमने जो किया है ना उसे तुम छुपा नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो पत्नी जो कभी किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया करती थी, कभी अपना घूंघट नहीं खोला करती थी, वो पत्नी आखिरकार इस तरह का रूप। गांव में बूढ़े हों, बुजुर्ग, जवान सभी के सामने ताली बजाती है और कहती है कि 10 का निकालो या 20 का निकालो या 2 का निकालो। क्या हुआ था उस पत्नी के साथ ऐसा, और क्यों यहाँ पर वो पति इतना डर जाता है कि बहुत सारी चीज़ें वो लोगों के सामने रखता है, अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। जब पत्नी का दूसरा रूप बन चुका था तो पति को अपने आप को पुलिस के हवाले करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों ऐसा किया एक पति ने, जबकि उसे अपनी पत्नी को संभालना चाहिए था? क्या उसके पुलिस के हवाले करने से अपने आप को, क्या घर में सच में ही सब कुछ ठीक हो गया था? ये पूरी घटना, ये पूरी जानकारी शायद एक ऐसी ऊर्जा से आपको जोड़ेगी जिस पर शायद आप अपने कानों पर यकीन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सच्ची घटना है। दोस्तों, आपको लेकर चलूंगी मैं राजस्थान के रहने वाले एक परिवार, जो परिवार पेशे से यानी जो परिवार मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम परिवार का नसरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो ट्रक ड्राइवर है, जिसने शायद अपना पूरा जीवन ट्रक ड्राइविंग में ही किया है और अपने घर परिवार का पालन पोषण शायद इसी काम से किया है। जो वो ट्रक ड्राइविंग करता है, इसी से उसके घर का पालन पोषण चलता है। इसकी पत्नी का नाम रजिया होता है और रजिया करीबन 2 बच्चों की माँ थी और एक बच्चा रजिया के गर्भ में था। यहाँ पर नसरुद्दीन जो होता है वो ट्रक ड्राइविंग करके पूरे घर का पालन पोषण करता है। बेहतर जिंदगी चल रही थी, जिंदगी में कोई भी कमी नहीं होती है। अब दोस्तों, नसरुद्दीन की पत्नी जो रजिया होती है, रजिया घर पर होती है। नसरुद्दीन ड्राइविंग करके एक दिन अपने घर आता है। घर आते ही देखता है कि उसकी पत्नी जमीन पर बैठी है, एक पैर ऊपर है, जैसे ऐसे रखकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर बाल खुले हुए हैं और हुंकार भर रही है। बहुत अजीब तरह की आवाज अपने कंठ या गले से निकाल रही है और जो वो आवाज है वो काफी डरा देने वाली है। यहाँ पर नसरुद्दीन जब आता है तो दूर से बैठा हुआ कहता है कि रजिया, तुम्हें क्या हुआ? तो रजिया एकदम ताली पटकारने लगती है, जैसे किन्नर आपने देखी है ना, रजिया ऐसे ताली बजाती है और बहुत जोर से चीखती है, चीख ऐसी कि जो समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पर नसरुद्दीन के घर में तमाम ऐसी बातें हो रही थी कि घर वाले परेशान थे, इतने ज़्यादा परेशान थे कि पड़ोसी मजाक उड़ा रहे थे कि जो रजिया हमने आज तक कहीं नहीं देखी, वो इस तरह की हरकत क्यों कर रही है। रजिया ताली बजाती है, मौलाना के पास उसे ले जाया जाता है, मस्जिद के अंदर ले जाया जाता है। मौलाना उसके ऊपर जिन बताता है, कोई जिंद है? रजिया मुस्कुराती है, अच्छा मेरे ऊपर जिन है? नहीं, मेरे ऊपर जिन नहीं है, मेरे पति नसरुद्दीन को पता है मेरे ऊपर क्या है, इसको पता है, इस साला मुझे क्या करके आया है, इसको पता है मैं कौन हूँ। फिर वो घुर्राने लगती है और फिर एक अजीब सी हंसी हंसने लगती है। ये बात सुनकर नसरुद्दीन को पसीने आने लगते हैं, वो अपने पसीने पहुँचता है, कई बार नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला से कहता है कैसे भी करके मेरे साथ कुछ अच्छा कीजिए। अब मैं तो भगवान ही कहूँगी, शायद वो अल्लाह ताला कहते हैं। ये सब कुछ चल रहा था लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। नसरुद्दीन रजिया को हर दरवाजे पर लेकर जाता है, यहाँ तक कि हर जगह लेकर जाता है, लेकिन कोई भी मौलाना किसी का भी धागा, किसी का भी तावीज या कोई भी नक्कस जो उनकी रिवायत या उनके रिवाज में होता है, यहाँ पर रजिया को आराम नहीं दे रहा था।
ये बहुत बड़ी बात होती है। रजिया अपने पति के कंधों पर बैठ जाती है, बालों को पकड़ती है, ताली बजाने लगती है। ए भंडवे, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम दुनिया के सामने आते हो या नहीं आते? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, तेरी इस पत्नी को नहीं छोड़ूंगी और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुझे पता है मैं कौन हूं? ये लोग जो तेरे घर वाले, तेरी माँ, तेरी भाभी, तेरी बहन, तेरा परिवार जो परेशान हो रहा है ना, इन्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तुमने जो कांड किया है ना, उसका तो तुम्हें हर्जाना भरना होगा। हर रोज़ यही बात होती है। धीरे धीरे 8 से 10 दिन निकल जाते हैं। रजिया दिन पर दिन दुबली पतली होती है, चेहरा बिल्कुल लटक जाता है, चेहरे पर निशान बनने लगते हैं। रजिया अपने शरीर को नोचा करती, अपने शरीर को उखाड़ने लगिया करती। डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो मानसिक बीमारी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सच में ही पागल हो चुकी है, शायद इसका शरीर खुद ही अपने शरीर को नहीं चाहती, पागलों जैसी हरकत करती है। कभी कभी इस तरह से नृत्य किया करती थी, बहुत अच्छी तरह से। जो रजिया कभी ढोलक में ताल मारना नहीं जानती थी या ढोलक बजाना नहीं जानती थी, वो रजिया घर में ढोलक बजाती है। ये सारी बातें नसरुद्दीन को विचलित और परेशान कर रही थी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, रजिया गर्भ से थी और 6ठा माह उसे चल रहा था और इस समय में ये सारी चीज़ें बहुत दुखदायी थी। इस समय में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ नसरुद्दीन क्या करे। अब नसरुद्दीन देखता है आज रात का टाइम, रात के वक्त रजिया हाथ में सब्जी काटने वाले चाकू को लेकर बैठी हुई है और ऐसे हाल रही है, मतलब अपने आप को हिला रही है। जब वो अपने आप को हिलाती है तो सामने नसरुद्दीन कहता है, क्या चाहती हो तुम? तुम मेरी पत्नी होते हुए ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या बच्चे का ख्याल नहीं है? वो कहती है, अबे तेरा बच्चा है, मेरा नहीं है। तेरा तेरी पत्नी का है, मेरा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। और देख तेरी पत्नी को हंसती है, अपार हंसती है, ऐसा हंसती है, कहती है देख तेरी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ूंगी, इसे तो मैं इस दुनिया से दूर भेज कर ही रहूंगी, चाहे तू माने या ना माने। रजिया तो गई। नसरुद्दीन, तेरे कर्मों की सज़ा तेरी पत्नी भोग रही है, क्योंकि आज से 4 दिन बाद मैं चली जाऊंगी और तेरी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ूंगी, इसे तो मैं इस दुनिया से दूर भेज कर ही रहूंगी। तू चाहे एड़ी चोटी तक का जोर लगा ले, कोई अल्लाह, कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत। दोस्तों यहाँ पर ये कहता है कि तू बता तुझे चाहिए क्या? भूल गया? आज मुझे 11वां दिन है, कल 12वां होगा और परसों मेरी 13वीं होगी, क्योंकि मैं औरत हूँ और मुझे जाना होगा। तू बता तुमने मेरे साथ क्या किया है? जाता है पुलिस स्टेशन या नहीं जाएगा? तेरी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नसरुद्दीन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो चाकू भरा हाथ ऊपर उठाती है। गर्भवती रजिया, जो एक पल के लिए फिल्म की तरह इनके जीवन में चल रहा था, वहां पर बाहर द्वारे पर कुछ लोग भी बैठे थे जो सुन रहे थे। वो कहती है कि देख तेरे हाथ में फैसला है, इसे तो मैं ले जाऊंगी, तेरी बेटी या बेटा जो भी है, इस बच्चे को भी ले जाऊंगी और तेरी पत्नी को भी ले जाऊंगी। क्या चाहता है रे तू? जाता है या नहीं जाता पुलिस स्टेशन? ये मामला क्या था आपकी समझ में भी नहीं आ रहा ना? क्या किया था नसरुद्दीन ने? क्या था ये मामला? दरअसल मैं आपको बताती हूँ। नसरुद्दीन अब कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरी पत्नी को छोड़ दे, मेरे लिए यही बहुत है। यहाँ पर रजिया एक अजीब सी हंसी हंसने लगती है और हंसती हंसती कहती है कि जा छोड़ा तेरी पत्नी को। अगर कल तुमने, और चाकू हाथ से गिरता है और कहती है कि अगर कल तुम पुलिस चौकी नहीं गए तो मैं तेरी पत्नी को नहीं छोड़ूंगी। अब ये कौन थी जो रजिया के शरीर में इस तरह से वास करके बैठी हुई थी? यहाँ पर बहुत सारे जो जितने भी अकीर फकीर या जितने भी मौलवी थे, सब ने अपनी ताकतें लगा ली थी, सब तरह की चीज़ें कर ली थी, क्योंकि रजिया गर्भवती थी। दोस्तों यहाँ पर दूसरे दिन जो नसरुद्दीन है अब अपनी ही बातों में उलझ जाता है कि अगर मैं थाने गया
तो मेरा जीवन बर्बाद, नहीं गया तो मेरी पत्नी का जीवन बर्बाद। वो शाम तक का टाइम ले जाता है, तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी जो रजिया है वो बेड पर खड़ी हुई है, पंखे से उसने एक कपड़ा लटका हुआ है और कहा कि अब तुझसे कोई उम्मीद नहीं है, भुगत, जो मैं भुगत रही हूँ वो तेरी पत्नी करेगी। दोस्तों तभी नसरुद्दीन भागा भागा जाता है, कहता है कि मैं पुलिस चौकी जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा। वहाँ पर जाकर नसरुद्दीन कई बार पुलिस चौकी के अंदर जाता है, कई बार पुलिस चौकी से बाहर आता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि शायद मैं यहाँ पर कुछ कहूँ। जाकर वो पुलिस वाले के सामने पेश होता है, कहता है कि साहब आज से 12 दिन पहले एक हाईवे पर मेरे ट्रक के सामने एक किन्नर महिला जो ट्रक के सामने आती है, ऐन मौके पर इस दुनिया से चली जाती है और मुझे उस जुर्म में गिरफ्तार कीजिए क्योंकि मुझसे गलती तो हुई है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। जब ये बात वो पुलिस चौकी सुनती है तो वो हंसते हैं और कहते हैं कि पहला मुजरिम ऐसा देखा है जो खुद अपने गुनाह को कबूल कर रहा है, हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। अब वहाँ पर ये मामला उलझ जाता है। वो कहता है कि साहब आप यकीन क्यों नहीं करते, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मैंने ऐसा किया है, मुझसे गलती हुई है या जैसे भी हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने आप को आपके हवाले करना चाहता हूँ क्योंकि हादसा था, वो समझ रही है कि मैंने जानबूझकर किया है लेकिन मुझसे गलती से हुआ है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस उसे सलाह देती है, कहती है कि हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिस इलाके में तुमसे हादसा हुआ है वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ। यहाँ पर जो नसरुद्दीन होता है सब कुछ छोड़कर उस पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर भी यही बात बताता है। अब जो वहाँ के पुलिस वाले थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जो वो किन्नर थी उसके लिए कोई भी नहीं आता, उसका किन्नर समाज आता है, उसे लेकर जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता रात के वक्त नसरुद्दीन से ये सब कुछ हुआ था। नसरुद्दीन इस काम को अंजाम देकर या गलती से जो भी काम हुआ था अपने घर जाता है। घर जाते ही उसकी जो आत्मा है किन्नर की वो उसकी पत्नी के अंदर प्रवेश करती है, जो पत्नी 6 या 7 माह की गर्भवती होती है। यहाँ पर उस किन्नर ने, जिसका नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी ने उसकी पत्नी के जरिए उस व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को सलाखों के पीछे पहुंचाता है। यहाँ पर जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई तुम तो बहुत नेक इंसान हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, तुम्हारी तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। यहाँ पर कोई ऐसा थोड़ी है उन बेचारों के जो घर वाले रो रहे हैं, किन्नर समाज है, आखिरी वक्त पर उनका अंतिम संस्कार करते हैं, ज़्यादा किसी से कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत आन पड़ी। वो कहते हैं कि साहब ना ही पूछो तो ही अच्छा है, लेकिन साहब को बेचैनी हो उठती है, भाई हमें बताओ क्या है। तो ये रोता हुआ कहता है कि साहब जो ये लक्ष्मी किन्नर है ना, जो मेरे सामने ट्रक के सामने आकर इस दुनिया से गई है ना, ये मेरी पत्नी के शरीर के अंदर वास करती है। कानून की किताबों में इसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे घर में जो तांडव मचा हुआ है ना, मेरी पत्नी को मार देगी। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या आप अपनी पत्नी को डॉक्टरों के पास लेकर गए हैं। तो यहाँ पर नसरुद्दीन हंसने लगता है। साहब पहली बार ऐसा देखा है जो आप ऐसा कह रहे हैं, हमें पता है कि आप कानून के वासिंदा हैं, लेकिन हमें पता है, मुझे पता है मेरे घर में क्या चल रहा है। नसरुद्दीन अपने ऊपर केस दर्ज कराता है, लेकिन अब समस्या थी जो लक्ष्मी है किन्नर, वो नसरुद्दीन की पत्नी रजिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात थी। अब बाबा हकीम सबकीन सबको दिखा लिया था, अब कौन सा मोड़ इसमें आने वाला था, अब क्या होगा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दूसरी तरफ जो लक्ष्मी है यहाँ पर यानी रजिया के शरीर में प्रवेश कर कर कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उसके मन में बेईमानी आती है। दोस्तों यहाँ पर तभी इस नसरुद्दीन के कई बार उन दोस्तों ने कहा, क्योंकि अपने ईमान का बहुत पक्का था, अब ये भाई सलाखों के पीछे, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी। अब यहाँ पर उसके दोस्त इससे मिलने आते हैं। नसरुद्दीन के जो दोस्त होते हैं वो मिलने आते हैं, उनमें से कई दोस्त हिंदू भी थे। उन्होंने कहा कि देख भाई तुमने अपनी पूरी काम कर लिया, मतलब तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने सब कुछ कर कर देख लिया। नसरुद्दीन कहता है कि हर चीज़ इस्तेमाल करके देख ली, हर द्वार पर गया हूँ, अल्लाह ताला के फरमान के हिसाब से चला हूँ, लेकिन अब मेरी पत्नी का क्या होगा। क्योंकि घर से खबर आ रही थी कि उसकी जो पत्नी है वो अब भी ऐसी ही हरकतें कर रही है। हालांकि अब ये है कि मारने की कोशिश नहीं है,
पहले जो लक्ष्मी किन्नर थी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो उसके अंदर रहती है और अजीब अजीब की बातें करती है पूरे दिन, चाहे तो तालियां ही बजाती है। कहीं हमारे मन का भ्रम तो नहीं था। दोस्तों यहाँ पर तभी उनको सलाह दी जाती है कि आपको भगवान हनुमान की शरण में जाना चाहिए। नसरुद्दीन के दोस्त कहते हैं कि देखो भाई, तुमने अपना सारी कोशिश कर ली, लेकिन क्या एक बात तुम हमारी मान सकते हो? क्या तुम अब हनुमान बाबा के चरणों में जा सकते हो? तुम्हारी पत्नी क्या पता ठीक हो जाए। दोस्तों इस बात पर पूरे परिवार की बहस छिड़ती है। पूरा परिवार कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अल्लाह ताला को मानते हैं, ऐसे कैसे हम किसी ताकत से डरकर या ऐसा करके हम अपने भगवान के विपरीत। तो दोस्तों ने कहा, जो जानने वाले थे, जितने भी हिंदू लोग थे, उन्होंने कहा कि देखो इसमें किसी की ये नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ से आराम लगे इंसान को वहाँ पर अपना शीश झुकाना चाहिए। अल्लाह ताला भी एक भगवान है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप कर तो देखिए। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल झूठ मूठ का एक नारियल की झाड़ू लेते हैं। नारियल की झाड़ू से कहा जाता है कि जो यहाँ पर रजिया होती है वो मंदिर को सफा करे और वहाँ पर अपना माथा टेके। वहीं पर एक हनुमान भगवान का छोटा सा मंदिर था, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े विशालकाय मंदिर में या किसी संत की छत्र छाया में। अब दिल की तसल्ली के लिए नसरुद्दीन की पत्नी रजिया को वहां पर ले जाया जाता है, क्योंकि वो गर्भवती थी। दिन पर दिन वो कमजोर हो रही थी, शरीर बिल्कुल हाड़ का रह गया था, मांस कहीं नजर नहीं आता है। जैसे ही रजिया उस मंदिर में पहुंचती है तो वो पीछे की तरफ भागने लगती है, नहीं मैं इसमें नहीं जाऊंगी, और अल्लाह ताला की दलीलें देने लगती है। कहती कि नहीं मैं इसमें नहीं जाऊंगी, इसमें मैं कैसे जा सकती हूँ, ये तो गलत बात है। मतलब वो लोगों को पाठ पढ़ाने लगती है, लेकिन उसको जबरदस्ती दो लोग हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाते हैं और जैसे ही रजिया सीढ़ियों पर चढ़ती है वैसे ही सीधा भगवान के चरणों में लेट जाती है। लेटने के बाद दुखते हुए शरीर से रजिया उसमें झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाने के बाद रजिया भगवान के सामने बैठती है। तो रजिया का कहना है कि उसके सामने वो किन्नर लक्ष्मी होती है। वो कहती है कि ये भगवान है, ये हमारे सरकार हैं, इनके सामने मैं तुच्छ एक आत्मा हूं, तू बच गई है मेरे, इनकी शरण में तू आकर तू बच गई है। और दोस्तों यहाँ पर जो रजिया के सामने लक्ष्मी खड़ी हुई थी, जो शायद यहाँ पर रजिया ढोलक बजाती है, नृत्य करती है, तालियां बजाती है, वो एकदम सही हो जाती है भगवान के चरणों में जाकर। कहते हैं उसके बाद कभी भी रजिया को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। उसके बाद रजिया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। रजिया का बेटा बहुत खूबसूरत होता है और इस तरह से रजिया की जो कहानी है वो लोगों के सामने आती है और रजिया इस तरह से भगवान का नाम। मैंने इस घटना में बिल्कुल ये नहीं कहा है अल्लाह ताला, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे यानी जो मौलवी होते हैं, मौलाना होते हैं, उन्होंने कई तरह के तावीज़ या बहुत तरह की चीज़ें जो वो करते हैं वो सब कुछ किया था, लेकिन उनसे आराम नहीं होता, या तो कहीं विश्वास कम था, क्योंकि भगवान तो भगवान ही होते हैं और भगवान से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दोस्तों रजिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक होने के साथ साथ दूसरी तरफ उसके पति नसरुद्दीन पर केस चलता है। केस चलने के साथ साथ उसके बाद जो लक्ष्मी किन्नर है वो किसी को भी नज़र नहीं आती। शायद कहते हैं ना कि लाख की ना लगे खाक की लग जाती है। जो डॉक्टर रजिया को पागल बता रहे थे, जो डॉक्टर रजिया को मानसिक रोगी बता रहे थे, अब उन डॉक्टरों से पूछना था कि भाई अब इसे क्यों नहीं हुआ। आप कहीं ना कहीं जाकर देखिए कि हर एक जगह आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर लोग ऐसी चीज़ों से परेशान हैं। महिलाओं के शरीर में शायद बहुत सारी आत्माएं निवास करती हैं, कर जाती हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती हैं। पुरुषों के भी शरीर में ऐसा होता है। बालाजी सरकार के मंदिर में जाकर देखिए, आप कहीं पर भी जाकर देखिए, ये सारी चीज़ें तो हैं। साइंस भी नेगेटिव एनर्जी को मानता है, ऊर्जा को मानता है और कहता है कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें आसपास यानी चलती फिरती रहती हैं। अरे साइंस ने तो कैमरे भी बनाए हैं, ऐसे ऐसे उपकरण बनाए हैं जिनमें इनकी आवाज़ें या इनकी गर्राटें जो सब कुछ आप लोगों को साफ साफ सुनाई देती है। रजिया भगवान को भी मानती है और अल्लाह को भी मानती है, अपने नियमों के अनुसार चलते हैं दोनों पति पत्नी। नसरुद्दीन जो होता है वो यहाँ पर अपने बेटे का नाम मैं आपको बताऊं, अपने बेटे का नाम रखता है क्योंकि रजिया एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। यहाँ पर दोनों पति पत्नी सम्मान करते हैं दोनों धर्मों का।
कहते हैं कि हमने देख लिया, ना देखते तो उससे पहले हमारे दिमाग में भी भ्रम था कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अब अल्लाह ताला के अलावा हम भगवान को भी और अल्लाह ताला को भी मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम ऐसा खुलकर बोलता है ना, तो उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जो उनका मानना है कि सब कुछ एक ही है, जो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी घटना जो पेश की है, क्योंकि हम हजारों कहानियों से एक कहानी को चुनते हैं जो कहानी सबसे अलग हो, सबसे हटके हो और जिसमें सच्चाई का बहुत ही ज़्यादा योगदान हो। तो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। और अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।